हाय फ्रेंड्स, जैसा बोला था मैं वो वीडियो लेकर आ रहा हूँ इंडिया वेक्स के ऊपर। जी हाँ, आजकल बहुत बात देखते हैं आप, इंडिया वेक्स इंडिया वेक्स। तो अगर आप न्यू भी हैं तो प्लीज़ आप लोग इस बात को समझिए इंडिया वेक्स क्या होता है, हाउ इट्स वर्किंग। एंड इंडिया वेक्स का जो हाल हुआ है अभी उसको समझने का, लाइफ टाइम लोज में चल रहा है, अब आगे क्या हो सकता है और इसके कारण और कैसी वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है मार्केट में। तो मैं ये दिखाऊंगा, इसके समझिए इंडिया विक्स अगर ऊपर जाता है, जो अब पैटर्न है इंडिया विक्स का वो ऐसे ही होता है। अगर ऊपर जाएगा तो निफ्टी और बैंक निफ्टी विल बिकम बेयरिश, एंड अगर नीचे जाएगा तो इनको ऊपर उठा देंगे। एंड इंडिया विक्स अगर ऊपर जाता है तो ऑप्शन के प्रीमियम बढ़ते हैं, एंड इंडिया विक्स अगर नीचे जाता है तो ऑप्शन के प्रीमियम नीचे होते हैं। ये एक थंब रूल है, इसे याद कर लीजिए, आपको ट्रेडिंग में मदद देगा, जो अभी का पैटर्न है। नहीं तो पहले क्या होता था, अगर मार्केट इंडिया विक्स ऊपर गया है तो इससे वॉलेटिलिटी इंडेक्स समझिएगा, वॉलेटिलिटी बढ़ जाएगी तो दोनों साइड का उतना ही मूव आएगा। पर ऐसा नहीं होता है। अब जब इंडिया विक्स के ऊपर उठाते हैं तो मार्केट नीचे जाता है, और इंडिया विक्स नीचे आता है तो मार्केट ऊपर जाता है, और नीचे आता है तो प्रीमियम कम हो जाते हैं। अगर प्रीमियम कम है तो मैं हमेशा बोलता हूँ ऑप्शन राइटिंग अवॉइड करिए, नहीं तो बहुत अच्छे स्टॉप से ऑप्शन राइट करिए, आपको समझ में आना चाहिए इस चीज़ को। अगर आप ऑप्शन के बड़े खिलाड़ी हैं तो आप इस बात को मेरे कनेक्ट कर पा रहे हैं, क्योंकि आपने देखा है जब ऊपर होता है तो कितना बढ़िया प्रीमियम मिलता है आपको ईट करने के लिए। एंड अभी प्रीमियम बहुत कम है, सडनली प्रीमियम बढ़ जाते हैं दोस्तों, आपका लॉस आने लगता है। तो ऑप्शन राइटिंग अवॉइड करनी चाहिए। इवन अगर आप बायर हैं ऑप्शन, तो आपको इन द मनी बाय करना चाहिए। तो चलिए इंडिया विक्स का एनालिसिस करेंगे। अभी आप देख रहे हैं इंडिया विक्स आजकल कितने रेंज में है, इसकी रेंज क्या है ये देखिए। कई दिनों से इस रेंजिंग अराउंड यही आपका 15 से इधर आता है, 10 के लेवल से छू लिए हैं। अभी 15 ये जून में ही था, तो मैं अभी 2 महीने की बात ही कर रहा हूँ, बस 16 से 15 ऐसे ही रेंज में गया है। एंड उसके बाद ये देखिए इस रेंज में अभी कई दिनों से इंडिया विक्स चल रहा है। दिस इज द रेंज विच इंडिया विक्स इज रनिंग। ये एक रेंज है, ये कब से मैं देख रहा हूँ, जून से। ये जुलाई भर की यही रेंज रही है, 14 से 10। तो इतना नीचे रेंज है, प्रीमियम्स कम हो चुके हैं, बिल्कुल ऑपरेटर का बहुत बड़ा गेम है। तो चलिए एक हिस्ट्री में चलेंगे, इंडिया विक्स ने क्या किया था पास्ट में जब ऐसी ही रेंज थी, एंड कितना बड़ा क्रैश आया था, एक बड़ा करेक्शन हुआ था। इस बात को मैं यही दिखाना चाहता था, इसलिए मैंने सोचा ये एक वीडियो बनाना बनता है आप लोग के लिए। तो चलिए पुराना हिसाब देखेंगे 2017 का। ये देखिए दोस्तों, ये मैंने मार्क कर रखा है अपने चार्ट्स में। दिस वॉज अ रेंज ऑफ इंडिया विक्स। ये इस पीरियड था, 23 मई 2019 से लेकर इंडिया विक्स इस रेंज में रहा था 27 फेब 2020। सोचिए कितना बड़ा रेंज था, 27 फेब 2020 तक ये इसी रेंज में घूमा है दोस्तों। तो ये एक टाइम था जब मार्केट स्टेबल थी, ऊपर नीचे नीचे ऐसे ही कर रही थी। तो इंडिया विक्स को एक बार देखते हैं, 2029 मई 2019 और 27 फेब 2020 मार्केट चढ़ान पे थी। जब मार्केट ऐसी रेंज में थी तो आप देखिए मार्केट की रेंज क्या थी। चलिए देखते हैं इस चार्ट्स पर निफ्टी के। दोस्तों ये देख सकते हैं आप, ये हुआ था, मार्केट पीक पर थी और इसी रेंज में घूम रहा था, कंसोलिडेशन हो रहा था निफ्टी में। द सेम थिंग हैपन एंड द सेम थिंग इज हैपनिंग राइट नाउ। बहुत बड़े मूव्स नहीं है एंड कंसोलिडेशन चल रहा है रेंज में ही। देखिए 500 से 1000 पॉइंट में ही निफ्टी घूम रहा था, बीच में थोड़ा बहुत गिरा जब इंडिया पे उठा था। पर जो मैं मेन चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ, 2017 का पैटर्न दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये यही पैटर्न मैं आप लोगों को दिखाना चाहता था इंडिया विक्स का, जो कि 14 से 10 की रेंज में रहा। तो ये पैटर्न देखिए आप, सेम पैटर्न इज बीइंग रिपीटेड राइट नाउ। 14 से हम 8.5 की रेंज में थे, ये हमारा समय था 28 फेब 2017 टू 27 मार्च 2018। आप देखिएगा ये रेंज थी जो आज की रेंज चल रही है। आप इंडिया विक्स को पास में देखिए जाके, या आप अपने चार्ट्स पे भी देख सकते हैं। इंडिया विक्स का चार्ट खोल के ट्रेडिंग व्यू या किसी भी वेबसाइट पर आप देख सकते हैं। तो 2 मार्च के अराउंड इसी रेंज में था, एंड 28 मतलब 1 जनवरी तक इसी रेंज में रहा। फिर इसने ब्रेकआउट दिया था, दिस इज अ ब्रेकआउट कमिंग इन जैन, एंड पीक आउट किया था इसने 24 पे। मार्केट में बहुत बहुत बड़ा करेक्शन आया था अगर आप चार्ट में। तो ऐसा ही कंसोलिडेशन फेज अभी भी चल रहा है इंडिया विक्स में। एंड हमारी डेट तो सितंबर की है, 20 या 21 सितंबर, जब एक बहुत बड़ा एक करेक्शन आ सकता है। ये मैं आपको आज वीडियो में बोल दे रहा हूँ, तो उस चीज़ के तैयार रहिए। पर इट कैन बी एनी टाइम। ये तो एक, ये जो चीज़ निकाली है सिर्फ एस्ट्रोलॉजी और डब्ल्यू डी ज्ञान के हेल्प से निकाली है, 9 प्लैनेट थ्योरी से निकाला गया ये प्रिडिक्शन है कि इतने वक्त में बड़ा करेक्शन आएगा।
तो बस मैं यही दिखाना चाहता आपको, एक पास्ट इंडिया विक्स का पैटर्न, ऐसा पैटर्न था, इसी रेंज में था, एंड फिर सडन ब्रेकआउट आया था, सडनली प्रीमियम सारे बढ़ गए थे। तभी बोलता हूँ कम प्रीमियम पे कम से कम ऑप्शन राइटिंग मत करिए, एंड अगर ऑप्शन बाइंग करते तो इन द मनी में करिए, इन द मनी पे करिए, जैसे आप प्रीमियम कम लूज़ करें और टेन्योर रखें अपने पास, जैसे आपका प्रीमियम ना खा पाएंगे लोग। तो इन निफ्टी को देखेंगे इस रेंज में क्या हुआ था, ये मार्च 2017 से दिसंबर 2017। फ्रेंड्स मैंने चार्ट पे वो पैटर्न मार्क कर दिया, आप देख सकते हैं जनवरी 17 से, एंड इन एंड अराउंड देखिए आप 1 जैन को वी मेड अ टॉप अराउंड 29 जैन 2018, द टॉप वॉज मेड 11167 एंड सडन अ बिग फॉल आया, 2 महीने हमारी बेयर मार्केट रही है, एंड 9938। तो लगभग 12 से 1300% का पॉइंट का फॉल दिया, 12 से 13% मार्केट करेक्ट हुई थी। तो ये अभी भी ऐसा ही हो सकता है, पर मार्केट ने आखिरी में बुल रैली ही करना है दोस्तों, ये भी समझिएगा। ये देखिए अगस्त 2018 में, फिर हम नवंबर में भी एक बड़ा फॉल दिया था हमने यहाँ पर, भी मेरा टॉप 11,717 एंड 996 बम्पर फॉल था, ये तो 20% अराउंड फॉल हो गया था हमारी मार्केट में। ये देखिए आप अगस्त में भी हम देखेंगे इंडिया विक्स में कैसा पैटर्न बना था, पर ये मैं जो पैटर्न आपको दिखा रहा था इंडिया विक्स का, ये देखिए आप इंडिया विक्स सडन बढ़ा था 22 जैन के बाद, एंड सेम हैपेंड ओवर हियर इन। तो फ्रेंड्स दिस वाज द फॉल, आप देख सकते हैं 24 जैन के बाद सडन हमने इंक्रीज किया है, मार्केट ऊपर गई है टोटल। 24 जैन के बाद जब ऊपर गया है विक्स, तब ये देखिए नीचे आना शुरू हो गया, था क्या गिरा था मार्केट, आप सोचिए। किसी ने सोचा नहीं होगा मार्केट में इतना बड़ा करेक्शन आएगा। 11,200 से वी फेल डाउन टू 9,900, लगभग 1300 पॉइंट का फॉल था, ये 1300 पॉइंट का फॉल था। इसीलिए मैं बोलता हूँ इंडिया विक्स पे नजर रखिए दोस्तों, ये रहा इंडिया विक्स, ऐसे पीक आउट किया था बिल्कुल, फिर वापस वहां से गिरा, एंड मार्केट फिर से चढ़ी, एंड एक और रैली मारी, एंड फिर ये रैली कहाँ पे खत्म हुई, 29 अगस्त 2018 में, जो मैं आपको ये दिखा दी, ये देखिए यहाँ पे इसने फिर से इंडिया विक्स ने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया, तो मार्केट ने नीचे की तरफ करेक्शन दिखाया। तो ये पैटर्न देखिए, यहाँ पर भी सेम पैटर्न यहाँ पे ही बना, एंड मार्केट फेल डाउन फेब 2018, मार्केट गिरा 15-20%, एंड फिर से हमने सितंबर अगस्त में फिर से एक फॉल दिखाया, जब ये इंडिया विक्स चढ़ा दिया इन्होंने ऑपरेटर ने। तो इंडिया विक्स बहुत बड़ा गेम होता है दोस्तों, इसके नज़र इसीलिए बना के रखिए आप, इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ इंडिया विक्स देखिए, इंडिया विक्स बहुत कम है, आपके प्रीमियम्स कम हो जाएंगे। ये देखिए आप अप्रैल 2019 में क्या पीक आउट किया था हमने, एंड फिर हम भड़ाम से गिरे मार्केट, देखिए 10,674, एंड दिस वाज अ टॉप 12,000 का टॉप, हमने लगभग वी फेल डाउन लाइक 15-1600 पॉइंट फ्रॉम द टॉप। फिर से एक 15% का करेक्शन आया था, ये जून 2019 की बात है, आप देख सकते हैं 2019 जून में, ये यहाँ ये देखिए जून में यही हुआ, ये था इंडिया विक्स का मूवमेंट। जुलाई में भी टच द बॉटम ऑफ 9, एंड फिर वहाँ से इन्होंने ऊपर उठाना शुरू किया, 19 के उस टॉप हमने बनाया, एंड मार्केट ने क्या करेक्शन दिखाया था 15% का। तो आप इंडिया विक्स के मूवमेंट में बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए दोस्तों, ऐसा ही कंसोलिडेशन होता है, द वे राइट नाउ वी आर इन द मार्केट, एक टॉप बनने की कोशिश हो रही है। ये टॉप कहाँ बनेगा किसी को आइडिया नहीं, इवन मैंने प्रेडिक्शन कर रखा है टॉप एक 17,000 के आसपास ही होना चाहिए, 16,900 16,800, जब मैं भी प्रॉफिट अपना बुक कर लूँगा सब कुछ। दिस इज़ द फील व्हाट आई हैव, बिकॉज हम अभी 9 के लेवल्स नहीं इंडिया विक्स ने टच किया है, एंड शायद वो 9 के लेवल्स एक बार टच करा के फिर इसको बहुत बड़ा फॉल देंगे, एंड वी विल सी अ 20% 15-20% करेक्शन इन द मार्केट, जब लोग डर जाएंगे। 2-2 महीने की बेयर मार्केट दिखती है मुझे, सितंबर अक्टूबर एंड नवंबर से एक और बार बुल रैली शुरू होगी। देखिए मार्केट ऊपर जाना है, पर मार्केट में करेक्शन इज नीडेड फॉर अ हेल्दी मार्केट, दैट्स व्हाट आई कीप ऑन सेइंग। तो होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया, मैंने बस छोटा सा वीडियो बना रहा था सिर्फ आपको इंडिया विक्स का खेल दिखाने के लिए, क्या हो सकता है। एक टॉप बनाने की काम हो रहा है, एक टॉप कहीं ना कहीं बनाएंगे, कहीं ना कहीं लोगों को ऊपर ट्रैप किया जाएगा, फिर गिराएंगे। प्राइस एक्शन पे गेम करिए, मैं लेवल्स देता हूँ, लेवल्स पे काम करिए। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया दोस्तों, सामने ही टेलीग्राम का एड्रेस है, प्लीज़ बी द मेंबर ओवर देयर। अगर आपको मेरे साथ ट्रेडिंग करनी है, पैसा बनाना है विद डिसिप्लिन, तो आप प्लीज़ प्रो मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत लोगों ने ज्वाइन किया है ना, हम बहुत पैसा बनाते हैं, डिसिप्लिन से बनाते हैं, एंड बिलीव में लोग बहुत खुश हैं, जिनको समझ में आ गया है गेम वो बहुत खुश हैं, वो जान गए हैं मेरा अकाउंट ग्रीन रह सकता है अगर मैं ऑप्शन बायर हूँ। और आप अपने दिल से बोलिए, पूछिए, अगर आप ऑप्शन बायर है क्या आप ग्रीन में बैठे? नहीं होगा, बहुत चांसेस हैं। एंड लोग बोलते हैं ऑप्शन बायर इज़ अ लूज़र, मैं कहता हूँ ऑप्शन बायर इज़ द मोस्ट प्रॉफिटेबल, बस उसको मौके पे चौका मारना आना चाहिए।
तो आइए बी द पार्ट। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज पिंग मी ऑन टेलीग्राम। यू कैन कमेंट डाउन इन द वीडियो बिलो सो दैट जो भी आपका इशू है शायद मेरे जवाब से आपको कॉन्फिडेंस गेन हो। अगर आपने गलती की हो तो आपको रियलाइजेशन होगा क्या गलती करी। दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। सिर्फ इंडिया विक्स दिखाना था मुझे, इंडिया विक्स का कैसा मूवमेंट हो रहा है एंड पास्ट में क्या क्या हुआ है। 2017 के चार्ट में जाके देखिए कि कैसे इंडिया विक्स नीचे रहा, मार्केट ऊपर ऊपर गया एंड सडनली 12 से 13% करेक्शन हुआ। जून 2019 के बाद सेम हरकत हुई है, इंडिया विक्स नीचे रहा सडनली ऊपर भगाया इन्होंने एंड मार्केट नीचे आया, बड़ा करेक्शन दिखाया। लोग डर जाते हैं तो आप डरिए मत, ऐसे ही हरकतें हों। मैं इसीलिए ये चैनल चलाता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग हर आने वाली मुसीबत के लिए तैयार रहें। आप अपना कैपिटल बचा लें। अगर आप कैपिटल बचा के याद रखिएगा आप इस खेल में टिके रहोगे। आप नहीं तो ये मार्केट आपको पूरा सुपड़ा साफ कर देगी दोस्तों, याद रखिएगा। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिए चैनल को, टेलीग्राम को ज्वाइन करिए विद द मेंबर एंड प्रो मेंबरशिप के लिए आप प्लीज पिंग मी ऑन व्हाट्सएप। थैंक यू गाइस।